11वीं के लिए मैं आज त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न तुमको बताने जा रहा हूँ। जैसे tan 15 अंश का मान ज्ञात कीजिए। tan 15 अंश को क्या लिख सकते हो? tan 45 प्लस tan 30 यानी tan a प्लस बी का फार्मूला, यानी tan 45 प्लस tan 30 बटे 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। tan 45 का मान 1 और tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3। और इसको सरल करो तो ये आया √3 प्लस 1/√3, √3 माइनस 1/√3। सरल करोगे तो √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो तुम्हारा हो गया 3 प्लस 1 प्लस 2√3/3 माइनस 1 यानी 4 प्लस 2√3/2 और ये सरल होकर के आ जाता है 2 प्लस √3। अगला क्वेश्चन है cos 8 माइनस sin 8 बटे cos 8 धन sin 8 इक्वल टू cot 53 अंश। ये 53 अंश मिस्टेक है, सिद्ध करने के लिए है। तो cos 8 से अंश और हर में भाग लगाओ तो cos 8 बटे cos 8 प्लस माइनस sin 8 बटे cos 8, cos 8 बटे cos 8 प्लस sin 8 बटे sin 8। तो cos 8 बटे cos 8 हो गया 1 और sin 8 बटे cos 8 tan 8 बटे 1 प्लस tan 8 और 1 का मान tan 45 तो tan 45 माइनस tan 8 बटे 1 प्लस tan 45 इंटू tan 8 और ये हो जाएगा tan 37 अंश। tan a माइनस बी के फार्मूले से tan 37 और tan 37 को क्या लिख सकते हो? tan 90 माइनस 53 और tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा। इस प्रकार ये cot 53 अंश हो जाता है। अगला क्वेश्चन सिद्ध करो tan 36 tan 9 प्लस tan 36 इंटू tan 9 इक्वल टू 1। यहाँ भी लगाओ tan 45 बराबर tan 36 धन 9, ये लगा दो ये और ये हो गया तुम्हारा क्या? tan 45 का मान 1 हो गया और tan a प्लस बी बटे tan 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan 36 प्लस tan 9 बटे 1 माइनस tan 36 इंटू tan 9 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सरल कर दो इसको तो ये हो जाता है तुम्हारा tan 36 प्लस tan 9 बराबर 1 माइनस tan 36 tan 9 यानी tan 36 प्लस tan 9 इक्वल टू tan 36 tan 9 इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन है cot 2a cot 3a माइनस cot 3a cot 5a माइनस cot 5a cot 2a इक्वल टू 1। तो ये तुम्हारा क्या आएगा? cot 5a इक्वल टू cot 3a प्लस 2a। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ cot a प्लस b का फार्मूला लगाओ तो cot 5a क्या हो जाएगा? cot 3a cot 2a माइनस 1 बाई cot 2a प्लस cot 3a और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हो जाएगा cot 5a cot 2a प्लस cot 5a cot 3a इक्वल टू cot 3a cot 2a माइनस 1 यानी cot 3a cot 2a माइनस cot 3a cot 5a माइनस cot 5a cot 2a इक्वल टू 1। ये प्रूफ हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले भी हैं। sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी इक्वल टू 2 sin a cos b और sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी इक्वल टू 2 cos a sin b, cos a प्लस बी इक्वल टू प्लस cos a माइनस बी इक्वल टू 2 cos a cos b, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इक्वल टू 2 sin a sin b। ऐसे ही sin c प्लस d का फार्मूला sin c प्लस sin d इक्वल टू 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, sin c माइनस sin d इक्वल टू 2 cos c प्लस d/2 sin c माइनस d/2, cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, cos c माइनस cos d इक्वल टू 2 sin c प्लस d/2 sin c d माइनस c/2। अब एक क्वेश्चन है sin 37 अंश इंटू sin 7.5 अंश का मान ज्ञात करो। तो इसको सरल करोगे 1/2 2 sin 37 अंश टू 7.5 अंश। अब इसको सरल करोगे तो 2 sin a sin b क्या हो जाएगा? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो ये तुम्हारा cos 37 माइनस 7.5 माइनस cos 37 प्लस 7.5 ये करोगे तो cos 30 माइनस cos 45 यानी ये तुम्हारा सरल होकर के आ जाता है 1/2 और √3/2 माइनस 1/√2 यानी 1/2 का √3 माइनस √2/2 और ये √3 माइनस √2/4। अगला क्वेश्चन है sin 10 sin 30 sin 50 sin 70 बराबर 1/16। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से निकालोगे sin 10 sin 30 sin 50 sin 70 तो 1/2 sin 10 और sin 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो तो 2 sin 70 इंटू sin 50 और sin 70 को क्या लिखोगे? sin 70 को इंटू sin 50 sin a sin b तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी
तो कास 70 माइनस 50 माइनस कास 70 धन 50, कास 70 माइनस 50 क्या हो जाएगा, कास 20, और ये कास 120, तो ये तुम्हारा आ जाता है। अब कास 120 को लिख सकते हो कास 90 धन 30, तो हो जाएगा तुम्हारा क्या, 1/4 साइन 10 इंटू कास 20 माइनस कास 90 + 30, यानी कास 90 + थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया तुम्हारा प्लस साइन 30। एक तरह से तुम्हारा 1/4 साइन 10 कास 20 इंटू साइन 30 ये आ जाता है। अगला क्वेश्चन है 1/8 2 कास 20 इंटू साइन 10 प्लस 2 इंटू 1/2 साइन 10, यानी 1/8 साइन, ये तुम्हारा कास ए इंटू साइन बी का फार्मूला लगाओगे तो साइन कास ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यानी ये तुम्हारा आया 1/8 साइन 20 + 10 माइनस साइन 20 माइनस 10 प्लस साइन 10, यानी ये तुम्हारा आया 1/8 साइन 20 + 10 साइन 30 हो गया, और माइनस साइन 10 माइनस प्लस साइन 10, और सरल होकर के आ जाता है 1/8 गुणे 1/2, यानी 1/16। अगला क्वेश्चन है सिद्ध करो कास 5a प्लस कास 3a प्लस कास ए बटे साइन 5a माइनस साइन 3a प्लस साइन ए इक्वल टू काट ए। काट ए प्रूव करना है इसको, तो यहाँ पे लगाओगे फार्मूला, तो अब लगा दो, तो ये कास सी प्लस कास डी, 2 कास 5a प्लस 3a/2 कास 5a प्लस 3a/2 माइनस 3a/2 प्लस कास ए, और यहाँ आया तुम्हारा 2 कास 5 प्लस 3a/2 इंटू साइन कास 5 साइन 5a माइनस 3a/2 प्लस साइन ए, यानी ये हो गया कितना, 2 कास 4a कास ए प्लस कास ए, और 2 कास 4a प्लस साइन ए, यानी कास ए इंटू 2 कास 4a प्लस 1 बटे साइन ए 2 कास 4a प्लस 1, कट करके काट ए आ जाता है। इस तरह से राइट हैंड साइड ए प्रूव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कास ए प्लस कास बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 कास स्क्वायर ए माइनस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब निकालोगे तो हो गया तुम्हारा कास ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस कास ए माइनस साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कास ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 2 कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए कास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4 कास स्क्वायर ए प्लस बी कास स्क्वायर ए माइनस बी प्लस 4 साइन स्क्वायर ए प्लस b/2 कास स्क्वायर ए माइनस b/2, यानी ये हो गया 4 कास स्क्वायर ए माइनस b/2 प्लस इंटू कास स्क्वायर ए प्लस b/2 साइन स्क्वायर ए प्लस b/2, यानी 4 कास स्क्वायर ए माइनस b/2 इंटू 1, यानी 4 कास स्क्वायर ए माइनस b/2, और ये प्रूव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अपवर्त त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे मल्टीपल वाले, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कास ए, क्या होगा, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कास ए, कास 2a इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और यही कास 2a का फार्मूला होता है कास 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और कास 2a इक्वल टू 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, टेन 2a इक्वल टू 2 टेन ए माइनस बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, साइन 2a इक्वल टू 2 टेन ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कास 2a इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ऐसी काट 2a इक्वल टू काट स्क्वायर ए बटे 1 2 काट ए, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, कास 3a इक्वल टू 4 कास क्यूब ए माइनस 3 कास ए, टेन 3a इक्वल टू 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए, ये तुम्हारा 3a का फार्मूला है। अगला क्वेश्चन है काट 3a इक्वल टू काट क्यूब ए माइनस 3 काट ए बटे 3 काट स्क्वायर ए माइनस 1, और साइन ए का फार्मूला साइन ए इक्वल टू 2 साइन a/2 कास a/2 इक्वल टू ये भी होता है 2 टेन a/2 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2, कास ए इक्वल टू कास स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, और यही होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, यही होगा 2 कास स्क्वायर a/2 माइनस 1, और इसको सरल कर दोगे तो यहाँ ये भी आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2, टेन ए इक्वल टू 2 टेन a/2 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2, काट ए इक्वल टू 2 काट स्क्वायर a/2 माइनस 1 बटे 2 काट a/2, साइन a/2 रूट 1 माइनस कास ए बटे 2, साइन a/2 रूट 1 प्लस कास a/2, टेन a/2 इक्वल टू क्या होगा, रूट 1 प्लस कास ए बटे 1 माइनस कास ए बटे 1 प्लस कास ए,
और इसी संबंधित एक क्वेश्चन है cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 की सहायता से cos 15 अंश का मान ज्ञात करो। a बराबर 15, 2a बराबर 30, तो cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 या 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू cos 2a, और 2 cos स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cos 2a या cos 2a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a बाई 2। तो इस तरह से तुम्हारा cos 2a का मान 30 अंश हो जाएगा, √1 प्लस cos 30/2, और ये सरल करोगे तो कितना आएगा बेटे, √3 प्लस √2 बाई √2 प्लस √3 बाई 2, और इस तरह से तुम्हारा ये √2 प्लस √3 बाई 4 ये आता है। नेक्स्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री से ही संबंधित रहेगा, अवश्य देखिएगा, लाइक और शेयर भी करें।